अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल तक एज़ यू नो हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 12.2 हमने फिनिश करी। तो नाउ आज एक्सरसाइज 12.3 है। तो इसमें आप पहले याद रखें, इसमें फिगर्स की कॉम्बिनेशन आ जाएगी। दैट मीन्स एक सर्कल और एक ट्रायंगल का एरिया एक साथ आएगा, एक सेक्टर सेगमेंट सर्कल के साथ मिला के एरिया निकालना होगा कहीं पे। तो यहाँ पे इसने शेडेड पोर्शंस दिए दिए होंगे, तो कहीं पे किसी फिगर में से एरिया को बाहर निकालना होगा, कहीं पे कहीं दो फिगर्स को ऐड करके एरिया निकालना होगा। तो ये सारी चीज़ें करनी होगी, तो इस तरफ आप ध्यान रखें। तो मैं साथ साथ समझाता भी हूँ और साथ साथ हम करेंगे भी इंशाल्लाह। अगर किसी को कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन हो सकता है तो वो आके बता सकता है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 12.3 अनलेस स्टेटेड अदरवाइज यूज बाई 22 और 7, तो ये अक्सर लिखा हुआ होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे हम। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर 12.19। ये जो फिगर है इसमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, यानी ये जो आर पी के नीचे जो सेक्टर बनता है या जो क्यू पी वाला सेक्टर बनता है, इन दो शेडेड रीजन्स का एरिया निकालना है। यहाँ पे गिवन चीज़ है पी क्यू 24, यानी पी क्यू है 24 और आर पी है 7 या पी आर है 7 सेंटीमीटर एंड ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये ओ है सेंटर ऑफ द सर्कल। यही क्वेश्चन हमने पढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन आप ध्यान रखिए इधर इस तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो पहले हम एक रफ सी फिगर बनाएंगे। तो यहाँ पे ये सेंटर है इसका, तो ये डायमीटर इसने ड्रा करके रखा है और एक कॉर्ड यहाँ से ड्रा किया है, एक कॉर्ड यहाँ से ड्रा किया है। नाम क्या रखा है? सेंटर ओ है इसका, और आर पी यानी पी आर एक कॉर्ड है और पी क्यू दूसरा कॉर्ड है। और पी क्यू जो है दैट इज़ 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, और पी आर है 7 सेंटीमीटर। ये साइड शेडेड है, तो ये शेडेड रीजन्स का हमने एरिया निकालना है। आसान सी बात है, आप देख सकते हो। जब मैंने क्यू आर डायमीटर डाला तो डायमीटर जो है क्यू आर, इसकी वजह से ये सेमी सर्कल बनेगी आर पी क्यू। तो ये जो सेमी सर्कल आर पी क्यू है, अगर मैं इसमें से एंगल ट्रायंगल आर पी क्यू बाहर निकालूंगा तो यहाँ पे बचेगा शेडेड पोर्शन। तो एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन विल बी एरिया ऑफ सेमी सर्कल आर पी क्यू माइनस द एरिया ऑफ ट्रायंगल पी आर पी क्यू। तो यहाँ पे लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हमें ये दो साइड्स अगर पता है, या हमने अगर एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालना होगा, तो सेमी सर्कल निकालने के लिए आपको पता है दैट इज़ हाफ ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल। लेकिन एरिया ऑफ सर्कल इज़ पाई आर स्क्वायर, तो उसके लिए हमें रेडियस चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये जो दो साइड्स यानी या ट्रायंगल के दो साइड्स या सर्कल के दो कॉर्ड्स गिवन है, इसमें रेडियस गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हमने रेडियस के बारे में जानना है। तो हम क्या लिखेंगे? गिवन a circle with center O, given a circle with center O, given a circle with center O where PQ equals क्या है? PQ 24 सेंटीमीटर and PR equals 7 सेंटीमीटर are two chords. We know that, या हम इस तरह हमें ये पता है, क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा है कि एंगल इन ए सेमी सर्कल इज़ 90 डिग्री। या अगर ये भी याद नहीं है तो एंगल इन ए सेमी सर्कल इज़ हाफ द एंगल फॉर्मड बाय हाफ द एंगल ऑफ द सेमी सर्कल। अब आपको पता है यहाँ पे जो एंगल बनती है दैट इज़ ऑलवेज 180 डिग्री, और दैट मीन्स एंगल पी जो बनेगी वो इस एंगल का हाफ होगी। अगर ये 180 है तो ये है 90 डिग्री। तो ये याद रखें हमेशा, एंगल सेमी सर्कल 90 डिग्री। तो ये है यहाँ पे 90 डिग्री। हियर एंगल पी इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है। अगर कोई ये रीज़न बिकॉज में लिखना चाहता है तो मुझे मैसेज करके बताएं, तो मैं वो रीज़न भी या थ्योरम भी लिख के दे सकता हूँ। तो एंगल पी इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है। तो अब आप देख सकते हो, अगर ये आर पी भी गिवन है, पी क्यू भी गिवन है, तो ये आर क्यू इसका हाइपोटेन्यूज बनेगा इस ट्रायंगल में, ये राइट एंगुलर ट्रायंगल बनेगी। तो इस तरह हम निकाल सकते हैं इसको। देयरफॉर इन राइट ट्रायंगल क्या है? ये आर पी
क्यू बाय पाइथागोरस थ्योरम we have QR square equals PR square plus PQ square, दैट इज QR square क्या बनेगा, जल्दी जल्दी करेंगे। PQ है PR है 7 स्क्वायर, तो ये है 24 स्क्वायर। यू नो 7 स्क्वायर इज 49 एंड दिस इज 576, तो QR स्क्वायर क्या बनेगा, दिस इज 625, और वो किसका स्क्वायर है, QR स्क्वायर, दैट इज 25 स्क्वायर। देयरफॉर QR जो निकलता है दैट इज 25, बट ये QR डायमीटर है, देयरफॉर हम लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस अगर ब्रैकेट में R भी लिखोगे, रेडियस ऑफ सर्कल R इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर, ये लिख के रखेंगे। ठीक है, नाउ डायरेक्टली निकालेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड region, that will be area of semicircle क्या सेमीसर्कल है ये, आप फिगर में देख सकते हो, आर पी क्यू माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल आर पी क्यू। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या बनेगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आर पी क्यू। ये यहाँ पे अगर ये हम परपेंडिकुलर समझेंगे, ये बेस समझेंगे, दैट इज हाफ ऑफ बेस इंटू परपेंडिकुलर, दैट इज हाफ ऑफ आर पी। अब हम डायरेक्टली लिखेंगे आर पी इंटू पी क्यू, ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पी आर इंटू पी क्यू, दैट इज हाफ ऑफ 22 और 7 इंटू 25/2 होल स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ आर पी, दैट इज आर पी का क्या वैल्यू है 7 इंटू 24। ठीक है, तो इस तरह जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे आप रिड्यूस कर सकते हो, 2 11s आर, तो यहाँ पे बचेगा 11 इंटू 25 क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, ये बचेगा 7 इंटू 2 इंटू 2, 25 दो मैंने इधर लिखे, 2 मैंने दो इधर लिखे, ये बनेगा। इसको भी 2 12 24, दैट विल बी 7 इंटू 12। ठीक है, तो इसका जो रिज़ल्ट आता है कैलकुलेट करने के बाद ये आता है 6875, दैट इज 6875 डिवाइड बाई 28 माइनस 7 12 आर क्या होते हैं 84। तो इसको जब आप कैलकुलेट करते हो तो ये इसमें क्रॉस करो, 28 इंटू 84, ये बनेगा 6875 मल्टीप्लाइड बाई, जब इसको 28 को 84 के साथ मल्टीप्लाई करते हो ये बनता है 2352 डिवाइड बाई 84। तो जब इसको कैलकुलेट करते हो ये बनता है 4523 डिवाइड बाई 84 की जगह ये सॉरी 84 नहीं, ये 28 था, 28 डिवाइड बाई 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा शेडेड पोर्शन का एरिया। दैट वाज क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसकी मैं पिक भी डालूंगा फिर, सॉरी दैट वाज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है हमें, आप टेक्स्ट पे देख सकते हो, आपके पास होगी घर में तो आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.20, ये फिगर है इन फिगर 12.20, if the radius of two concentric circles with the center O are 7 and 14 सेंटीमीटर। यू नो concentric circles, मैंने जब हम सर्कल्स पढ़ रहे थे इस पर हमने क्वेश्चन पढ़ा है, उसको हमने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। तो 7 सेंटीमीटर है इनर सर्कल की रेडियस और 14 है आउटर सर्कल की रेडियस। तो एंगल बी सेंट्रल एंगल भी गिवन है, तो ये बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। तो हम क्या लिखेंगे, तो फिगर आप किताब से देख सकते हैं, हम यहाँ पे भी बना सकते हैं। यहाँ पे सेंट्रल एंगल है 40 डिग्री और इसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर, इसका नाम है ओ बी और डी, और बाहर से एक और बड़ी सर्कल बनती है, तो ये सेक्टर ओबियसली बड़ा हो जाता है। इसका है यहाँ पे ए और सी, यहाँ पे लेट सपोज हम रखेंगे पॉइंट पी, यहाँ पे रखेंगे पॉइंट क्यू, लेकिन शेडेड पोर्शन ये है। ठीक है, शेडेड पोर्शन ये है। ठीक है, इस पॉइंट का नाम मैंने रखा क्यू, इसका नाम रखा पी, ये सेक्टर बन गया ओ बी डी, ये बन गया ओ ए पी सी।
तो आप ध्यान से देखें, हमने ये शेडेड पोर्शन निकालना है, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर OAPC आ जाएगा पूरा माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OBQD। आसान सी बात है। तो लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे पहले रेडियस ऑफ इनर सर्कल, लेट्स सपोज इसका नाम रखेंगे R1 इज 7 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, लेट्स सपोज इसका नाम रखेंगे R2 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। Therefore in given figure एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आएगा? आप फिगर में देख सकते हो, एरिया ऑफ सेक्टर OAPC यानी पूरा सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर OAPC, ध्यान से देखें आप, एरिया ऑफ सेक्टर OAPC माइनस करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर OBQD, ये OBQD। तो यू नो द एरिया, मैं यहाँ थोड़ा आगे लिखूँगा इसको। इस एरिया ऑफ सेक्टर OAPC क्या बनेगा? सेंट्रल एंगल 40 है, दैट विल बी 40 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई, यू नो दैट, इंटू रेडियस स्क्वायर। रेडियस क्या है इसकी? R1 स्क्वायर। इसी तरह R1 यहाँ पे मैंने निकाला हुआ है, R1 था 7, ठीक है, माइनस इसी तरह एरिया ऑफ सेक्टर OAPC, इसकी भी सेंट्रल एंगल 40 है, 40 डिवाइड बाई 360 इंटू पाई मल्टीप्लाइड बाई रेडियस स्क्वायर, दैट्स R2 स्क्वायर। 40 डिवाइड बाई 360 पाई बाहर निकालो, 40 डिवाइड बाई 360 पाई इंटू यहाँ पे बचेगा R1 स्क्वायर, इसका वैल्यू भी दो इधर ही 7 स्क्वायर, ये बनेगा R2 स्क्वायर, दैट विल बी 14 स्क्वायर। सो दिस विल बी 40 या 0 0 कैंसिल, 4 9 36, 1 डिवाइड बाई 9 इंटू 22 बाई 7 इंटू 7 स्क्वायर इज 49 माइनस 14 स्क्वायर इज, तो सॉरी OAPC, सॉरी ये R2 था, ये R2 है यहाँ पे, और ये R1 है, तो ये बनेगा 14 स्क्वायर और ये बनेगा 7 स्क्वायर, 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। तो 14 स्क्वायर जब आप करोगे ये बनेगा 196 और ये बनेगा 7 स्क्वायर बनेगा 49। 196 में से 49 निकालो तो ये कितना बनेगा? 196 में से 49 निकालो, ये बनेगा 147। तो ये मैं यहाँ पे करूँगा, 1/9 इंटू 22/7, दिस इज इक्वल टू 1/9 इंटू 22/7 इंटू 147। 7 1 ज़ार 7 2 ज़ार 14, 7 1 ज़ार 7, 3 3 ज़ार 9, 3 7 ज़ार 21। तो ये क्या बन गया? 22 इंटू 7 डिवाइड बाई 3, दैट इज 7 2 ज़ार 14, 4 1 कैरी, 7 2 ज़ार 14 15, दैट इज़ 154 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बन गया इस शेडेड पोर्शन का एरिया। यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हो, ये जो BACD ये शेडेड पोर्शन है, इसका एरिया यही बनेगा। होप यू हैव गॉट माय क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी के साथ पढ़ेंगे, 17-18 मिनट का वीडियो बनेगा। मेरा एक दिन का पूरा डेटा पैक इसी के साथ चला जाता है, पता नहीं आप फिर पढ़ते भी हो नहीं पढ़ते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आप देखिए ध्यान से किताब पे। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन दिस 12.21 इफ ABCD is a square upside 14 and APT and BPC are semicircles। आसान सा क्वेश्चन है, एक स्क्वायर है, इसमें 2 सेमी सर्कल्स हैं, सेमी सर्कल्स के बगैर जो एरिया बचता है उस पर शेड करिए इसने, तो वो निकालना है। तो हम सिंपली करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल दिस माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल दिस, वहाँ से जो बचेगा वो बचेगा शेडेड पोर्शंस का एरिया। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है ये, तो एक स्क्वायर है, अगर मैं रफ फिगर बनाऊँगा यहाँ पे, एक स्क्वायर है, ठीक है, तो एक 2 सेमी सर्कल्स बनाई है इसने, यहाँ से जो एरिया बचता है दैट इज़ द शेडेड पोर्शन। तो स्क्वायर का साइड क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। स्क्वायर का साइड है 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ से भी 14 होगा, यहाँ से भी 14 होगा, यहाँ से भी 14 होगा, ठीक है। तो 1 बाई 1 निकाल के रखेंगे। गिवन ए स्क्वायर
ऑफ साइड इक्वल्स 14 सेंटीमीटर। जब इसका साइड 14 सेंटीमीटर, इसका एरिया यहीं पे निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल के रखेंगे, दैट विल बी साइड स्क्वायर, दैट विल बी 14 स्क्वायर एंड दैट विल बी 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आ गया ये एरिया ऑफ स्क्वायर। नाउ ये जो सेमी सर्कल यहाँ पे बनती हैं, अगर ये साइड हैं तो ये सेमी सर्कल का डायमीटर बनेगा। तिल क्या बनेगी रेडियस, या इसकी रेडियस क्या बनेगी, देयरफॉर इसका नाम भी रखा है इसने ए बी सी डी, यहाँ पे है पॉइंट पी, तो ये सेमी सर्कल होगी ए पी डी और ये होगी बी पी सी, ये सेम होगी। देयरफॉर रेडियस ऑफ सेमी सर्कल ए पी डी, अगर इसका साइड है 14 तो रेडियस क्या बनेगी, 14 डिवाइड बाई 2, दैट विल बी 7 सेंटीमीटर। देयरफॉर इट्स एरिया, it is area that will be pi r square, pi into 7 square, लेकिन ये चूँकि सेमी सर्कल है तो डिवाइड बाई 2 होगा, दैट इज़ 1/2 इंटू 22/7 इंटू 7 स्क्वायर, दैट 7 इंटू 7, एक 7 कैंसिल करो, 2 11 ज़ार 22, तो ये क्या बनेगा 11 7 ज़ार 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरह ये करने की ज़रूरत ही नहीं है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल बी पी सी, यानी यहाँ पे जो ये सेमी सर्कल है तो इसका भी एरिया क्या निकलेगा, सिमिलरली 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यही बनेगा, वैल्यू सेम है तो यहाँ पे लिखो सिमिलरली। हेंस एंड पे लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन यहाँ पे मैं लिखता हूँ, क्या बनेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल फर्स्ट, यानी इसका नाम लिखेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल का, एरिया ऑफ सेमी सर्कल ए पी डी माइनस करेंगे दूसरा सेमी सर्कल भी, एरिया ऑफ सेमी सर्कल बी पी सी, ठीक है। तो ये देखिए आप, एरिया ऑफ स्क्वायर भी हमने निकाला हुआ है, दैट इज़ 196 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल फर्स्ट 77, सेमी सर्कल सेकंड 77, तो दिस इज़ 196, 77 कितना होता है, 70 140, ये बनेगा 154, तो 196 माइनस 154 ये निकाल के दो, ये कितना आएगा, 6 माइनस 4 इज़ 2, 9 माइनस 5 इज़ 4, दिस इज़ 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा इसका एरिया, ठीक है। तो ये आप ये क्वेश्चंस देखिए ध्यान से, मे बी वीडियोज़ में यहाँ वहाँ होता है तो मैं पिक भी डालता हूँ इसके साथ, तो आप ध्यान से देखा करें, अगर कहीं पर भी थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन होता है तो मुझे बताएं। आप यूट्यूब वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हो नीचे, या हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है अपनी क्लास का, तो बॉयज़ अपने ग्रुप में, गर्ल्स अपनी ग्रुप में, तो क्वेश्चंस कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, जहाँ पे भी कन्फ्यूजन होता है बता सकते हो।